वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया पूरी तरह सेक्युलर पार्टी। कहा मुस्लिम लीग में कुछ भी गैर धर्म निरपेक्ष नहीं। मुस्लिम लीग से जुड़े गठबंधन से जुड़े सवाल पर बोले राहुल गांधी, विरोध करने वालों को उसके बारे में ठीक से पढ़ना चाहिए। Not as simple this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 elections. I think it's not as simple as people make out. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own without any. राहुल गांधी ने कहा कि बातचीत से सुधर सकते हैं जम्मू कश्मीर के हालात। जम्मू कश्मीर के हर आवाज को सुनना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा राहुल गांधी का बयान खतरनाक। जिन्ना की पार्टी भारत तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। बीजेपी के आरोप पर पवन खेड़ा का ट्वीट लिखा, अनपढ़ हो क्या? जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरल की मुस्लिम लीग अलग अलग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वॉशिंगटन स्थित नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत की। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे राहुल गांधी ने बताया बेरोजगारी और महंगाई को बड़ी वजह। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और हम अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की राह नहीं होगी आसान। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद शांति बहाली के प्रयासों में भारतीय सेना की छवि खराब करने की कोशिशें और छवि खराब करने वालों सोशल मीडिया संदेश का जवाब सेना ने दिया। भारतीय सेना ने कहा कि अधिकारियों को किया जा रहा है बदनाम। उन्होंने मणिपुर में बगैर सोए, बिना भोजन के, बगैर पानी के हजारों लोगों को बचाया। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा आया सामने। बृजभूषण के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में यौन शोषण और छेड़छाड़ के 10 आरोप 6 रेसलर्स ने लगाए हैं ये आरोप। पहलवानों के समर्थन में कई शहरों में किसान संगठन और खाप पंचायत हो रहे हैं एकजुट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगी खाप पंचायत की बड़ी बैठक। किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं खाप पंचायत की अगुवाई। टिकैत ने कहा इंसाफ मिलने तक पहलवानों की लड़ाई रहेगी जारी। दिल्ली की सीमाओं को एक बार फिर किया गया सील। पहलवानों के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने की योजना। आंदोलन की रूपरेखा के साथ ही पता लगेगा खाप प्रतिनिधि किन किन नेताओं से करेंगे बातचीत। 3 जून को बुलाई गई गढ़वाल मलिक खाप की पंचायत। बैठक में विचार करने के बाद ठोस रणनीति की हो सकती है घोषणा। प्रियंका गांधी का ट्वीट, प्रधानमंत्री इन गंभीर आरोपों को पढ़िए और देश को बताइए कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में पहलवानों के समर्थन में मां गंगा से लगाई अर्जी। उन्हें न्याय दिलाने की प्रार्थना की। हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को राजनीतिक संरक्षण देने का लगाया आरोप। रावत ने कहा कि पहलवानों को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। कुश्ती खिलाड़ियों को इंसाफ देने की मांग। तिहाड़ में गैंग वॉर पर आज तक स्टिंग ऑपरेशन मिली भगत से। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। कैमरे में कैद कई बड़े नाम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से भी सामने आया लव जिहाद का मामला। प्रेमी के अत्याचार के शिकार पीड़िता ने अस्पताल में तोड़ा दम। दानिश नाम के युवक पर लगाए गंभीर आरोप। प्रेमी दानिश ने धोखे में रखकर पीड़िता का गर्भपात कराने की कोशिशें की। ज्यादा खून बहने से अस्पताल में हुई मौत। दानिश पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए गए। पीड़िता की मौत से पहले प्रेमी दानिश के खिलाफ उसने रिकॉर्ड किया एक वीडियो। कहा कि मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। कभी भी कहीं पे भी कपड़ा खोल के मारना, उसका बेल्ट से मारना, वो इंसान किसी औरत के साथ रहने लायक नहीं। दानिश बहुत बेकार इंसान। मुझे इंसाफ दिला दीजिए, मुझे जीने नहीं देगा। अनाथ पीड़िता हिंदू परिवार में पली थी और बाद में दानिश से अफेयर के बाद उसी के साथ लिव इन में रह रही थी। पीड़िता के मुताबिक उसने एक बच्चे को दिया था जन्म, पर दानिश ने उसे कहां रखा है ये नहीं बताया। झारखंड की मॉडल मानवी राज लव जिहाद केस में मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने आरोपी तनवीर के खिलाफ दर्ज किया केस। बाद में से अंबोली पुलिस स्टेशन ट्रांसफर किया गया। मामले के आरोप तनवीर ने 25 फरवरी 2023 को चलते ऑटो में हत्या की कोशिश की थी। उस वक्त तनवीर के पास एक गन भी थी। कल राज्य पुलिस में मुंबई पहुंची वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड करेगी मॉडल मानवी का बयान। आरोपी तनवीर पर मानवी के माता पिता ने गंभीर आरोप लगाए। कहा तनवीर 2 बार मानवी की हत्या का प्रयास कर चुका है। मानवी के बयान से कई बड़े खुलासे हुए। तनवीर कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस पर गाली गलौज करता था।
उदयपुर में लव जिहाद के मामले में सुनवाई में वकीलों ने किया कोर्ट में जमकर हंगामा। एक छात्रा ने आसिफ नाम के युवक पर लगाया जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाने का आरोप। पीड़िता का बयान, आसिफ ने बात न मानने पर दिल्ली हत्याकांड जैसे अश्रफ की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी आसिफ भुट्टो सहित उसके पिता और भाई को किया गिरफ्तार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से करवाने की तैयारी में राम मंदिर ट्रस्ट। पीएम को भेजा जाएगा निवेदन पत्र। ट्रस्ट के पत्र में पीएम को किया जाएगा निवेदन। दिसंबर से 26 जनवरी तक के बीच तय हो सकती है तारीख। अयोध्या में 7 दिन का मनाया जाएगा उत्सव। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पीएम को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप कर रही है तैयार। गुजरात के बनासकांठा में नए कपड़े पहने और धूप का चश्मा लगाने वाले दलित की पिटाई, 7 लोगों के खिलाफ आरोप तय। बहराइच में दलित विधवा महिला के साथ दरिंदगी बदसलूकी के बाद चेहरे को तेजाब से जलाने की कोशिश। नहीं रहा है, दोनों हाथ और दोनों गोड़ वो खटिया में बांधा रहा और चेहरे पर क्या डाल दिया? तेजाब। फिरोजाबाद में 10 दलितों की हत्या के आरोप में 42 साल बाद फैसला, 90 साल के आरोपी को उम्र कैद। हाजीपुर में मोबाइल के लिए नई दुल्हन ने ससुराल छोड़ा, बवाल के बाद सुलह सफाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ में सेना के जवानों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता पर बड़ी खबर मिली है, अकेले ही वो मूवमेंट कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा नूरी एक साथ हैं। आतिक अशरफ की हत्या के बाद से गैंग के बने 2 गुट। पुलिस के मुताबिक एक गुट में अशरफ की पत्नी और भाई सद्दाम है, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई कर रहे शाइस्ता जेल में बंद बेटों का दूसरा गुट संपत्ति पर कब्जे की होड़ में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। भगवंत मान भी होंगे साथ। सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के खिलाफ जुटा रहे हैं समर्थन। केजरीवाल की प्लानिंग बिल को राज्यसभा में करवा दिया जाए निरस्त। केजरीवाल ने कल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से की थी मुलाकात। सीएम एमके स्टालिन ने दिया केजरीवाल को समर्थन का भरोसा। शरद पवार से मिले उद्योगपति गौतम अडानी। शरद पवार से अडानी की इस मुलाकात को टेक्निकल कहा जा रहा है। पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने की थी सीएम शिंदे से मुलाकात। ट्वीट में लिखा, मराठा मंदिर के 75 साल, मराठी फिल्में और थिएटर को लेकर चर्चा। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की भारत की एकता को बनाए रखने की अपील। कहा, इस्लाम ने स्पेन से लेकर मंगोलिया तक पूरी दुनिया पर किया है आक्रमण। भागवत ने देश में चल रहे मुद्दों पर सवाल उठाकर कहा, ऐसे में आपसी मतभेद को बरकरार रखने वाली नीति चलाना ठीक नहीं है। उज्जैन के महाकाल लोक में सप्तऋषियों की मूर्तियां खंडित होने के बाद नंदी द्वार का कलश टूटकर गिरा। कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। थाने में सार्वजनिक निर्माण मंत्री रवींद्र चौहान के करीबी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज। बीजेपी का आरोप, पुलिस कर रहे झूठे केस दर्ज। दरभंगा में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान के तहत इनकलाबी नौजवान सभा की यात्रा शुरू। रोजगार, सम्मान और जन अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करना है मकसद। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड उज्जैन के महाकाल मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। नेपाल से लाए गए 108 किलो के रुद्राक्ष से होगी पूजा। उज्जैन में पीएम प्रचंड करेंगे पूजा। मंदिर में आम लोगों के प्रवेश पर लग सकती है रोक। जयपुर में पीडब्ल्यूडी के कई कार्यों का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर किया आगाज। मुंबई में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने बीमार बच्चों से की मुलाकात। गावस्कर से मिलकर खिले बच्चों के चेहरे। रायगढ़ के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल उद्घाटन में हुए शामिल। मोतिहारी में पेंशन को लेकर आंदोलन की राह पर सरकारी कर्मचारियों ने नगर भवन में सत्याग्रह सभा की। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री ने लाडली बहना योजना में बहनों को दिए स्वीकृति पत्र। 10 जून को सभी बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। हाजीपुर में शिक्षक बहाली और नई नियमावली में नहीं थम रहा बवाल। सरकार को सद्बुद्धि के लिए सरकारी टीचर्स ने मंदिर में पूजा अर्चना की, मजार पर चढ़ाई चादर। उत्तरकाशी में बनाए जा रहे कूड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड का लोगों ने किया विरोध। ग्रामीणों और महिलाओं ने कूड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास में गाड़ा तंबू, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। इंदौर नगर निगम परिसर में मजार के अवैध निर्माण पर विवाद। हिंदू संगठनों ने पहुंचकर रुकवाया काम। 3 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 16 कच्चे पक्के मकान गिरा दिए गए। औरैया में सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की हादसे में मौत। बारामती में बिजली के तार छूने से ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग, बाल बचा ड्राइवर। मालदा में 5 साल की बच्ची के गले में
फंसी बताया जा रहा है कि बाली डॉक्टर्स ने एंडोस्कोपी की मदद से निकाला बाहर। मेरठ में व्यापारी से मांगे गए 5 लाख रुपए की फिरौती, बाद में शोरूम में घुसकर मारी गई गोली। मथुरा के एक तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, बच्चों के शव को निकाला गया बाहर। झारखंड के रामगढ़ में सरिया लदे ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, 3 की गंभीर रूप से हालत। मुंबई में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 तस्कर, 51 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद। मोहाली में 40 लाख की चोरी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस को कई दिन से थी अपराधियों की तलाश। इटावा में मजदूर की मौत के बाद स्थानीय लोगों का सड़क पर विरोध प्रदर्शन, मामले की जांच जारी। सोनीपत में शातिर चोर ने मकान से उड़ाए 5 लाख रुपए, 20 तोला सोना और चांदी के आभूषण बरामद। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पिथौरागढ़ में स्कूल के अंदर शराब के नशे में झूमते दिखे शिक्षक और स्टाफ का वीडियो वायरल, जांच जारी। सूरत में पिस्टल लेकर रील बनाना 3 युवकों को पड़ा महंगा, वीडियो देखकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाराबंकी में टोल प्लाजा पर हुई जमकर मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। फतेहपुर में महिलाओं की मारपीट का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में दुकान में लगी आग से फटा सिलेंडर, दुकान में सो रहे 2 बच्चों की आग में चपेट में आने से मौत। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारातियों में हुई जमकर मारपीट पिटाई का वीडियो वायरल। हरदोई में युवक ने महिला के साथ सड़क पर ही मारपीट की वीडियो वायरल। देवरिया में नाबालिग ने रुपयों से भरा हुआ बैग कार से उड़ाया, घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में पुलिस और वकीलों में जमकर हुई झड़प, थाने के अंदर का बताया जा रहा वीडियो। राजस्थान के बूंदी में आयोजित युवा उत्सव में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, युवाओं को संबोधित किया। केदारनाथ में पैदल यात्रा में ग्लेशियर के पास में लगा जाम, यात्री परेशान। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, एक गोदाम से बड़ी मात्रा में बरामद की अवैध शराब। मेवात के जंगल में एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, फैक्ट्री से अवैध हथियार बरामद। आरा के एक बारात में दूल्हा और दुल्हन पक्ष में जमकर हुई मारपीट, दूल्हा समेत आधा दर्जन लोग जख्मी, दूल्हे की हालत गंभीर। कोलकाता में 7 जून तक पश्चिम बंगाल के जिलों में लू की चेतावनी जारी, गर्म और बेचैनी वाला मौसम, प्रबल होने की संभावना। चमोली जिले में मौसम विभाग का अलर्ट, तूफान और बारिश जारी रहने की संभावना। चमोली हेमकुंड साहिब में हुई जबरदस्त बर्फबारी, श्रद्धालु 4 किलोमीटर बर्फीले रास्ते से होकर पहुंच रहे हेमकुंड साहिब। ओडिशा के मलकानगिरी में आया भयंकर तूफान, 2 देशी नाव पलटी, बचाव कार्य में जुटी दमकल की टीम। अकोला में जून के पहले दिन धूप ने पहुंचाया पारा 44 डिग्री के पार, सूरज की तपिश से रास्तों पर छाया सन्नाटा। चीन में टोर्नेडो की खतरनाक तस्वीरें, बड़े इलाके में मच रही है तबाही। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला ने सऊदी आर्किटेक्ट से की शादी, शादी में शामिल हुए 140 लोग। नेवी अकेडमी के समारोह में गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मंच पर सैंडबैग से लगी ठोकर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गिरने पर बोले ट्रंप, कहा उम्मीद करता हूं कि उन्हें चोट नहीं आई है। सेनेगल के विपक्षी नेता उस्मान सोनको ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई, फैसले पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन।